2020 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया था अपने साथ ऑनलाइन बिजनेस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जो चीजें 2025 तक होने वाली थी वो चीजें अब 2021 और 2022 में ही हो जाएंगी। जितनी इंडस्ट्रियां, कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी थी जो 2025 तक प्रेडिक्शन था कि वो बहुत बड़ी होंगी, लेकिन 2020 ने कैटलिस्ट की तरह काम किया और उन चीजों को 2021-2022 में ही लाया। तो अगर आप चाहते हो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, देन इससे बेटर कोई टाइम नहीं होगा आपके लिए कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जो कि 2021 में काफी बड़े होने वाले हैं, और अगर आप उसमें अभी एंटर कर जाते हो देन आपके लिए वो काफी फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे बिजनेस के बारे में पता चल पाए और आप भी उसे कर सको। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और भी अगर कोई चीज आपको जाननी है सोशल मीडिया और बिजनेस से बारे में तो आप चैनल को चेक कर सकते हो। तो जो सबसे पहली इंडस्ट्री है या फिर सबसे पहला बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हो 2021 में, वो है ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग का बिजनेस। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग का बिजनेस क्या होता है? सिंपल सा काम है कि भाई देखो, आप क्या करते हो, आप किसी और के प्रोडक्ट को बिकवाते हो और उसका कमीशन आपको मिलता है। यानी कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये टी शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट मैं बनाता हूं लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं केवल बनाता हूं। अब आप आए, आपने कहा कि मैं आपकी टी शर्ट को बेचूंगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप बेच दो। मैंने इस टी शर्ट का दाम रखा था 150 रुपए और आपने इस टी शर्ट को सेल किया 300 रुपए में। तो अब आप क्या करोगे, मेरे को मेरे 150 दे दोगे और जो आपके ऊपर के जो बचे हैं, यानी कि जो आपका 200-250 जो भी बचा आपका, वो आप अपने पास रखोगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग का बिजनेस। तो अभी इंडिया में जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, रीसेलिंग करते हो, तो आप जैसे शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो, वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप आउटसाइड इंडिया भी काम कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ से बैठ करके किसी और कंट्री में, ज्यादातर वैसे यूएस में होती है ड्रॉप शिपिंग, और जहां पर आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, तो आप ऐसी कंट्रीज में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। या फिर आप इंडिया में ही ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। रीसेलिंग भी आप इंडिया में कर सकते हो, जैसे कि आप शॉपिफाई के थ्रू कर सकते हो, वूकॉमर्स के थ्रू कर सकते हो। रीसेलिंग अगर आपको करनी है तो रीसेलिंग के लिए आप प्रोडक्ट मीशो, शॉप 101 वगैरह इन साइट से उठा सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग ये बहुत अच्छे बिजनेस ऑप्शन है अगर आप इनको शुरू करना चाहो, और ये बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको केवल खर्चा आपका आता है एड्स में, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट के एड चलाते हो तो उसमें आपका खर्चा आता है, या फिर आप उनके बिना भी काम कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं इस चैनल पर, तो आप उनको चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप भी कोशिश करो कि आप अपना रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर पाओ। बहुत आसान सा होता है, आपको एक प्रोडक्ट दिखेगा, उस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का प्राइस आप खुद सेट करते हो। एक बेस प्राइस होता है प्रोडक्ट का, यानी कि बेस प्राइस की उतने में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिल रहा है, आपने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को आपने किसी बंदे को बेच दिया 400 रुपए में, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? आपका प्रॉफिट हो गया 300 रुपए। ठीक है, सॉरी 300 रुपए। तो इसी तरह से ये ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग काम करता है। और जानने के लिए आप चैनल को चेक कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं और उसके बारे में आपको बता दूंगा। दूसरा बिजनेस जो बहुत तेजी से ग्रो किया है 2020 में और 2021 में ये ग्रो करने वाला है, वो है ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग काफी तेजी से ग्रो कर रही है और लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं। पहले था कि ये काफी टाइम लगेगा इसको अडेप्ट करने में, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों ने बहुत जल्दी इसको अडेप्ट कर लिया है। स्किलफुल भी छोड़ो, आप एकेडमिक्स भी आजकल लोग ऑनलाइन टीचिंग में आराम से सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी एकेडमिक्स को ऑनलाइन टीचिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, आपके पास कोई स्किल है जो आप किसी और को सिखा सकते हो, उसकी मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जांपल, आप आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़ाते हो, ठीक है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है और आपने आईआईटी के लिए प्रिपरेशन की थी और आप भी मैथ्स पढ़ा सकते हो लोगों को, तो आप अपना एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हो आईआईटी की मैथ्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे मैथ्स पढ़ने में, वो आपके कोर्स में एनरोलमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हो। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, वो स्किल ऐसी हो कि लोग उसको सीखना चाहें। अगर आप कुछ ऐसी स्किल है आपके पास जो लोग नहीं सीखना चाहते, देन फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप क्या करो, या तो आप पहले कोई स्किल सीखो और उसके बाद उसको सिखाओ, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है पहले से तो उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि टीचेबल है जहां पर आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, क्लिक फनल है जहां पर आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो बड़ी आसानी से। सिंपल सा काम करना है, जैसे मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही आपको लेसन्स रिकॉर्ड करने हैं। लेसन्स रिकॉर्ड करके आप उस प्लेटफॉर्म पे डाल दोगे, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप वहां पर उन बच्चों को लेकर जाओ, बच्चे वहां रजिस्टर करेंगे और उनका एक तरीके से ऑनलाइन स्कूल की तरह वो बन जाएगा अपने आप। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग बच्चों के पास आपका आईडी पासवर्ड दोनों होगा, उससे लॉगिन करेंगे, अपना पढ़ेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन ये बहुत ही अच्छा हम कहेंगे कि एक ऑप्शन है कि आप 2021-2022 में चूज कर सकते हो। एक स्किल सीखो, या फिर अगर स्किल है तो उसको लोगों को सिखाओ। ये है हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया।
अब हम तीसरे की बात करें, वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग तो भाई देखो इंडिविजुअली आप कर सकते हो, इंडिविजुअल की तरह आपका एक इंडिविजुअल बिजनेस होगा या फिर आप एक फ्रीलांसर ही कहलाओगे उसमें तो, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप वहां से कुछ पैसे निकाल पाओगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग से क्या होता है, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप कुछ कंपनीज हैं जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहां पर लोग काम पब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे मान लो मेरी वीडियो एडिट करानी है और मैंने वहां पर फाइवर पे पब्लिश कर दिया कि मेरी ये जो वीडियो एडिट करेगा मैं उसको 1,000 या 2,000 रुपए इतने दूंगा। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, लोग आएंगे और लोग उसमें बिड लगाएंगे कि मैं आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा इतने में, मैं आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा इतने में। तो फिर मुझे जिसका ऑफर अच्छा लगेगा मैं उसको अपनी वीडियो एडिट करने के लिए दे दूंगा, वो मुझे मेरी वीडियो एडिट करेगा और वापस मुझे देगा और मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, वो स्किल आप वहां जाकर सेल कर सकते हो freelancer.com पे या फिर फाइवर पे या फिर अपवर्क पे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी स्किल को सेल करते हो। कोई भी स्किल है आप वहां पर उनको सेल कर सकते हो, आप लोगों के लिए काम कर सकते हो अपने घर बैठ करके। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसर बनो या फिर फ्रीलांसिंग करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्किल सीखनी होगी। आप थोड़ा सा आप जो प्लेटफॉर्म चूज करते हो, जैसे आप अगर फाइवर चूज करते हो या फिर आप अपवर्क चूज करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चूज करते हो उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लो कि कैसे वहां पर आपको बिड लगानी है। बिड का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने कोई काम दिया है, अब मेरे काम पे बहुत सारे लोग बिड लगाएंगे, यानी कि कोई कहेगा कि मैं आपके काम को 24 घंटे में करके दे दूंगा इतने रुपए में, कोई कहेगा मैं इतने रुपए में करके दूंगा, कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा। ठीक है, वो सारी चीजें मतलब कि एक ऐसा आपको वहां पर देना होगा, एक लेट्स सपोज एप्लीकेशन, मैं उसको पढ़ूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है तो मैं इसको पैसे दे दूंगा, मतलब कि काम दे दूंगा। तो उसी तरह से आप जो भी प्लेटफॉर्म चूज करते हो पहले उसके बारे में जान लो और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो कि एवरग्रीन है, 2020 ने उसको और ज़्यादा तेज़ बना दिया है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, कॉपी राइटिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी शुरू कर सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल वर्क कर सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आप एक चीज़ को उठा लो डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जैसे कि इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के अंदर कहीं सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब आप कोई एक ब्रांच उठा लो, उस ब्रांच के बारे में सब अच्छे से जानकारी लो, उसमें एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ उसके बारे में आप जानकारी लो, क्योंकि एक्सपर्ट कोई नहीं होता, आप सीखते रहते हो हर समय तक। तो आप उसके बारे में जानो, उसके बाद आप अपने काम को ऑफर करो दूसरों को जिनको उस काम की जरूरत है। अब लेट्स सपोज कि आपने फेसबुक एड्स को सीखा, ठीक है, आपने फेसबुक एड्स को सीखा। अब कोई एक्स बंदा है जो कि ये कोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करता है। अब उसे चाहिए एक बंदा जो उस ऑनलाइन कोर्स को प्रमोट करेगा फेसबुक एड्स से। अब आप वो बंदे हो, आप जा सकते हो उसके पास कि सर मैं आपका कोर्स को प्रमोट करूंगा और आपके लिए स्टूडेंट्स लेके आऊंगा फेसबुक एड्स के थ्रू। अब वो आपको पैसे पेमेंट करेगा और आपको उसके लिए एड्स रन करने होंगे। तो ये सब इसी तरह से चलता है। आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर एंटर करते हो, आप पहले अगर इंडिविजुअल एंटर कर रहे हो, आप एजेंसी नहीं खोल रहे हो, तो इंडिविजुअल की तरह आप एंटर करो, उसमें कोई स्किल सीखो, स्किल सीखने के बाद आप लोगों को अपनी स्किल ऑफर करो, अपनी सर्विसेज ऑफर करो, वहां से मनी जनरेट करो और काफी अच्छा मनी आप जनरेट कर सकते हो। बस अब यहाँ पर ये जितने मैंने बिजनेस मॉडल बताए हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, आप ग्लोबली इस काम को कर सकते हो। आप फेसबुक एड्स को सीख करके आप किसी को यूएस वाले बंदे को आप वहां पर अपने एड्स की अपनी सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि अगर आप यूएस वाले बंदे को अपनी सर्विसेज देते हो देन आपका फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आप जैसे $1,000 आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, मगर यूएस वाले के लिए शायद वो कम होगी, ठीक है, या फिर $200 आपके लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूएस वाले के लिए वो कम होगा। तो आप अगर यहाँ से क्या होता है कि आप ग्लोबली लोगों को सर्व कर सकते हो, और जब आप ग्लोबली सर्व करते हो देन आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आपके पैसे थोड़े से कम रहेंगे, अगर आप बाहर काम करते हो इंडिया में बैठ करके तो पैसे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर स्किल कितनी है। अगर जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल होगी उतना ज़्यादा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर पाओगे। अभी हम बात करते हैं इन सब के बजट के बारे में कि कितना बजट आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले था हमारा ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग कह सकते हैं हम। अब उनमें जो बजट चाहिए, मिनिमम बजट आप ले सकते हो। पहली चीज़ तो वो फ्री में भी शुरू हो सकता है, लेकिन फ्री में शुरू होने के लिए आपका क्या है कि जो ऑर्डर आता है वो बहुत कम ऑर्डर आता है, यानी कि लगातार आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर आप अकाउंट बना सकते हो किसी चीज़ का और उस पर आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर रेगुलर नहीं पड़ेगा आपको, यानी कि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इस वक्त ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको डायरेक्टली इंस्टा से ऑर्डर मिलेगा। या फिर आप व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर कर सकते हो, वो उसको खरीद ले
तो अच्छी बात है। तो जो आपको मार्केटिंग के लिए बजट चाहिएगा वो आपको ऑलमोस्ट 5000 के बजट में शुरू हो जाती है। दोनों चीज़ें, ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो बहुत ही आराम से 5000 के बजट के अंदर। दूसरी चीज़ आती है हमारी ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन, जो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। ऐसे ही आप मोबाइल कैमरा ऑन करके वीडियो बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। बस जो चार्जेस लगेंगे वो आपके प्लेटफॉर्म के लगेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो वो भी बहुत सस्ता होता है। डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने ज़्यादा बच्चे हैं, उस हिसाब से आप प्लेटफॉर्म आपसे मनी चार्ज करता है। तो आप टीचेबल को देख सकते हो, आप क्लिक फनल को देख सकते हो, आप चेक कर लो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। वैसे टीचेबल पे शायद $16 का एक प्लान है, मंथली प्लान। तो अगर आप इनकम वहाँ से जनरेट करते हो ऑनलाइन कोर्स है तो $16 देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। उसके बाद हम करते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। उसमें आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। फाइवर जाके फ्री में आपको रजिस्टर करना है। हाँ, अब होता है कि आप अपनी बिड को अगर ऊपर रखना चाहते हो तो आपको कुछ पेमेंट करना चाहो तो करो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप एसईओ की मदद से वहाँ पर अपनी बिड को रैंक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर नॉलेज चाहिए आपको काफ़ी अच्छा, और उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो फ्रीलांसिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में आप जिस भी ब्रांच में जाते हो वहाँ पर आपको पहले तो स्किल सीखनी होगी। अब स्किल आप यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब से आप कोई स्किल सीखो, उसके बाद उसको मास्टर करने के लिए आप उस फील्ड में जो मास्टर आदमी है उससे जाकर सीखो, ठीक है। उसके पेड कोर्स लो, उससे सीखो। पहले आपको करना क्या है, आपने पहले डिसाइड करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या चाहते हो। उसके बाद आप यूट्यूब से उसके बारे में सीखो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो उस फील्ड का मास्टर हो, और फिर उसका पेड कोर्स ले लो, उससे मेंटरिंग ले लो, तो फिर आप वहाँ पर ग्रो कर पाओगे। उसके बाद आपको अपनी सर्विसेज को सेल करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये था बजट की कैसे आप कर सकते हो, और ये सारे बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छे हैं 2021-2022 के लिए। अगर आप आज इनमें एंटर करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आप आज गए और आज ही बहुत ज़्यादा पैसा छाप दोगे। देखो, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो इनमें से कम 3 से 4 या 5 महीने आपको देने होंगे। उसको अच्छे से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, और आपको लगेगा कि ठीक है काम बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको इस तरह से करना चाहिए या इसको अलग तरीके से करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अच्छे से उसके बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो उसके बारे में पहले नॉलेज लो, उसके बाद उसमें घुसना। अब आपने को पता चल गया ये चीज़ें, तो ऐसे ही मत चले जाओ किसी में भी। आप पहले चीज़ के बारे में नॉलेज रखो कि इस चीज़ में ये नॉलेज मुझे चाहिए और वो नॉलेज मैं सीखूंगा। दूसरी चीज़ कि आप डायरेक्टली पेड कोर्स मत लेना किसी का, कि आप यहाँ से मोटिवेट हो गए और आपने पेड कोर्स खरीद लिया, ऐसा मत करो। यूट्यूब पे जाकर सीखो, वहाँ से आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसके बाद आप पेड कोर्स लो, ठीक है। और अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। बाकी ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस आती हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दो।